मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्र की मंजूरी पर आभार जताया है। राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई है। संसद भवन स्थित कार्यालय में दोनों की मुलाकात हुई और इस दौरान जो है देखिए कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्र की मंजूरी पर आभार भी व्यक्त किया और साथ ही राजस्थान के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों को लेकर दोनों की चर्चा भी हुई। संसद भवन स्थित कार्यालय में दोनों की मुलाकात हुई और इस दौरान राजस्थान से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर बातचीत हुई है। तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस दौरान देखिए उनकी मुलाकात हुई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्र की जो मंजूरी मिली है उसको लेकर आभार जताया और साथ ही राज्य के और भी कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, राज्य के विकास को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं और उनकी मुलाकात हुई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से और इस दौरान देखिए उन्होंने आभार तो जताया एयरपोर्ट को लेकर जो सौगात दी गई है, लेकिन इसी के साथ आगे भविष्य को लेकर राजस्थान के विकास को लेकर चर्चा भी हुई। राज्य के विकास से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों की चर्चा हुई है। संसद भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा भी हुई है। तो संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और देखिए एक पोस्ट भी उन्होंने साझा किया है। एक्स हैंडल पर यह पोस्ट साझा किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा राजस्थान में 1507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दिए जाने पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आगे उन्होंने लिखा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हवाई अड्डा न केवल शिक्षा नगरी कोटा बल्कि हाड़ौती अंचल सहित संपूर्ण राजस्थान के आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन के विकास में नई ऊर्जा का संचार करेगा। तो देखिए ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। जो सौगात मिली है, जिस तरीके से एयरपोर्ट को यहां पर मंजूरी दी है उसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और उन्होंने लिखा, मुझे पूर्ण विश्वास है हवाई अड्डा जो है तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा, राजस्थान के मेरे परिवारजनों को नए एयरपोर्ट की बहुत बहुत बधाई। हमारी सरकार ने कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने को लेकर मंजूरी दी। इससे देश भर से यहाँ आने जाने वालों का हवाई सफर और भी सुगम होगा। इसके साथ ही पर्यटन एवं रोजगार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया, प्रधानमंत्री का आभार जताया, तो उन्होंने भी कहा कि राजस्थान के मेरे परिवारजनों को नए एयरपोर्ट की बहुत बहुत बधाई। और देखिए जो सौगात दी है इससे देश भर से आने वालों का हवाई सफर सुगम होगा, साथ ही पर्यटन और रोजगार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा किया है। तो उन्होंने इस सौगात के लिए राजस्थान वासियों को बधाई भी दी है और कहा कि जिस तरीके से ये सौगात जो दी गई है इससे कहीं ना कहीं हवाई सफर तो आसान होगा ही, लेकिन इसी के साथ कई और यहाँ अवसर भी मिलेंगे, इससे नए अवसर पैदा होंगे क्योंकि कोटा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं पढ़ाई के लिए और भी अन्य चीज़ों के लिए, पर्यटन और रोजगार के लिए भी जो है यहाँ अवसर लोगों को मिलेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स हैंडल पर पोस्ट कि यहाँ आने वालों का हवाई सफर सुगम होगा, आसान होगा और साथ ही पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी यहाँ पर लोगों को मिलेंगे।
सरकार ने कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को विकसित करने को मंजूरी दी। इससे यहां आने वालों का हवाई सफर सरल सुगम होगा, साथ ही पर्यटन और रोजगार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर जो है सफ़र के ज़रिए लोगों का आना जाना होगा, इससे कई जो है आगे रास्ते खुलेंगे रोजगार के, और साथ ही पर्यटन और रोजगार को इससे बढ़ावा मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सौगात को लेकर राजस्थान वासियों को बधाई दी। चलिए बढ़ेंगे आगे। नई दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की है। राजस्थान की शिक्षा योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया है। वार्षिक कार्य योजना के तहत वित्तीय अनुदान शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। नई शिक्षा नीति की समीक्षा बैठक और कार्यशाला जयपुर में करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। राजस्थान की शिक्षा योजनाओं से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। नई शिक्षा नीति की समीक्षा बैठक व कार्यशाला जयपुर में करने की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की और साथ ही राजस्थान की शिक्षा योजनाओं की प्रगति से उन्हें अवगत कराया और आगे वार्षिक कार्य योजना के तहत वित्तीय अनुदान शीघ्र जारी करने का अनुरोध भी यहां पर किया गया है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ली है समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री के सख्त दिशा निर्देश, दोषियों के घरों पर चस्पा होगी जांच रिपोर्ट, भ्रष्टाचार और अश्लीलता में लिप्त कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, एसीबी केस में लिप्त अधिकारियों के घरों पर लगेगी जांच की प्रति, डेपुटेशन पूर्ण कर चुके अधिकारी तुरंत ही तलब होंगे, कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी, 20 सितंबर तक स्टाफिंग पैटर्न पूरा करने के निर्देश। बैठक में निदेशक विश्व मोहन शर्मा, अनुपमा जोरवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने समीक्षा बैठक ली। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान दिवस के मौके पर मिलेगी कार्डियक टावर की सौगात। जी हाँ, एक नई सौगात मिलने जा रही है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक के बाद दावा किया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आयोजित बैठक के बाद चिकित्सा मंत्री ने कहा, आयुष्मान टावर और कार्डियक टावर का काम तेजी से चल रहा है। अब हमने कार्डियक टावर की टाइमलाइन 30 मार्च 2026 यानी कि राजस्थान दिवस की तय की है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी आयुष्मान टावर को पूरा होने में समय लगेगा, लेकिन खीवसर ने कहा कि इस काम को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जो कार्डियक टावर है, सबसे पहले तो हमने बोला कि हमें बताइए कि इसको फिनिश कब करेंगे। तो 30 मार्च राजस्थान दिवस जब आएगा 2026 को, वो हमने कट ऑफ हमने लिया है कि इसको कंप्लीट किया जाएगा। दूसरी चीज ये कि मैं सोचता हूँ कि जब इतना बड़ा और इतना टेक्निकली हाईली टेक्निकल एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो 2 महीने 3 महीने उधर उधर होने से एक हम चीज को और भी बेहतर बना सके, इसके लिए हमने कहा कि आप भगत बहुत स्पीड से ऐसे मत दौड़िए कि आप कई चीजों को सही नहीं करेंगे। दूसरा है आईपीडी टावर। आईपीडी टावर के अंदर कई हमारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के जो है ये सुपर स्पेशलिटीज का होगा। अभी इसके अंदर हम थोड़ी और थिंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना एडवांस स्टेज है। चलिए बढ़ेंगे आगे। रुक करते हैं अगली खबर का। मेरठ सिटी से खबर आपको बता रहे हैं। पादुकला में पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। पागल कुत्ते ने 10 लोगों को अपना शिकार बनाया है। 3 व्यक्तियों को उपचार के लिए अजमेर रेफर कर दिया गया है। आवागमन करते राहगीरों को ये पागल कुत्ता काट रहा था और ऐसे 10 लोगों को इसने अपना शिकार बनाया। पादुकला सरपंच ने पागल कुत्ते पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पागल कुत्ते को पकड़ने का आदेश दिया है सरपंच ने। देखिए, राहगीरों को
ये कुत्ता पागल कुत्ता काट रहा है और इसके चलते 10 लोगों को इसने अपना शिकार बनाया और अब इसके बाद जो है कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं फिलहाल। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर, शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने के मामले में शादीशुदा महिला गिरफ्तार की गई है। दांदिया थाने के पलथाना निवासी पार्वती उर्फ भागुती गिरफ्तार। शिक्षक को ब्लैकमेल कर 29,85,000 रुपए ऐंठने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के खाते को फ्रीज कर दिया है। 15 लाख रुपए बैंक खाते में जमा है। पहले वाले फौजी पति से भी कोर्ट में केस चल रहा है। शिक्षक को ब्लैकमेल करने का आरोप है और देखिए 29,85,000 रुपए ऐंठने का इस पर आरोप है। चलिए बढ़ेंगे आगे, झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। कुत्तों की गोली मारकर हत्या से जुड़ा हुआ मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच से राज खुला है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त टोपीदार बंदूक की जब्त की गई है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे, झुंझुनू से खबर, खेतड़ी के जशरापुर में लड़की लापता है। वार्ड 13 की लड़की कल सुबह से ही गायब है। परिजनों ने खेतड़ी नगर थाने में दर्ज करवाई है रिपोर्ट। ग्रामीणों ने खेतड़ी जसरापुर मार्ग पर जाम लगा दिया है। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद जाम खुला है। ग्रामीणों ने पुलिस को 72 घंटे में लड़की को बरामद करने का अल्टीमेटम भी दिया। जो है वो दिन रात बढ़ते जा रहे हैं और ये जसरापुर का मामला इसलिए लगाया गया जसरापुर में जाम कि जसरापुर की एक बेटी पायल कल सुबह 6 बजे से गायब है और कल देसिंग की ढाणी के पास खेत में एक अज्ञात लाश मिली और वो किसी लेडीज ने एक यहीं की उसने देखा था उसको और जब तक वो घर पे आके बताया और जब हम लोग वहां पहुंचे तब तक वो वहां से गायब थी। पुलिस प्रशासन से ये मांगा कि वो गायब है तो कहाँ है, उसको तुरंत जैसी भी है वो पायल है या कोई और है उसको तुरंत प्राप्त किया जाए। और रोष इसलिए भी है कि हरियाणा में जो मैटर हुआ है वो कहीं हमारे पायल हमारी बेटी के साथ ना हो जाए, तो हमारे को आक्रामक कार्रवाई चाहिए। ऐसा नहीं कि फाइल में पेपर लगते जाएं 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन, अब ये जनता सहने वाली नहीं है। चलिए बढ़ेंगे आगे, समरावता थप्पड़कांड, आगजनी और हिंसा मामले में काफी लंबे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। झालावाड़ के पिपलौदी में स्कूल भवन हादसे के बाद अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नरेश मीणा को झालावाड़ पुलिस ने राजकार्य में बाधा सहित कई गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। इसी प्रकरण में झालावाड़ जेल में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे नरेश मीणा को झालावाड़ जेल से कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच टोंक SC/ST कोर्ट में पेश किया गया था। नरेश मीणा के वकील सलीम सूरी ने मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि नरेश मीणा की जमानत खारिज किए जाने को लेकर पेश किए गए प्रार्थना पत्र का जवाब देने के लिए उन्होंने कोर्ट से समय मांगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोर्ट की ओर से मामले में अब 29 अगस्त को सुनवाई की जाएगी और नरेश मीणा पक्ष की ओर से उनके वकील ने भी 29 अगस्त को कोर्ट में जवाब पेश किया। 2024 PS Nagar Fort as well as 167 2024 PS Nagar Fort। आज किस तरीके की पेशी थी? एक्चुअल में जो हाईकोर्ट जज साहब थे 166-24 में जो नरेश मीणा की ज़मानत ली गई थी उसके अंदर ये कहा गया था कि 2 शर्तें उन्होंने लगाई थी कि हर महीने ये PS नगर फोर्ट में जाके हाज़िरी देगा और दूसरा ये है कि किसी अपराध में शामिल नहीं होगा। इस तरह की शर्तें लगाई गई थी। पर झालावाड़ में जैसा आपको पता है एक त्रासदी हुई थी, बच्चे एक्सपायर हो गए थे, तो नरेश मीणा जी जो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। नई दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में RLD प्रमुख जयंत चौधरी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर चर्चा की है। जयपुर में लैंग्वेज लैब स्थापित करने के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से भी उन्होंने शिष्टाचार भेंट की। लैंग्वेज लैब स्थापित करने के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। और अब खबर जयपुर से है, जहां सांगानेर पुलिस की मनमर्जी सामने आई है। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना जिले के बमौरी कस्बे के निवासी खाटू श्याम जी जा रहे थे, तभी एक रिलेटिव ने उनको सांगानेर थाने के पास में मिलने बुलाया। इस दौरान पुलिस जवानों ने थाने के पास खड़ी गाड़ी के चारों टायर की हवा निकाल दी और कारण ड्राइविंग लाइसेंस और कागज नहीं होना बताया गया। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है। दाई मुख्य नहर में गिरने से 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। मासूम की पहचान छावनी निवासी दिव्यांशु के रूप में हुई है। वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। 30 मिनट या 35 मिनट की घटना है। पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा सूचना मिली कि सीसीएच बिल्डिंग के पास में दाई मुख्य नहर के अंदर बालक के बहने की घटना हुई। तो तत्काल प्रभाव से गोताखोर टीम आई यहाँ पर और 45 मिनट तक स्कूबा डाइविंग करी और 3 गोताखोर उतारे बराबर। और 45 मिनट के बाद गोताखोरों को सफलता मिली, उसको निकाला है बच्चे को। उसको देखा जा रहा है कि वो उसको भिजवाया गया अस्पताल MBS, उसमें जान बाकी है। तो वैसे उसके अंदर हलचल और मूवमेंट तो लगे नहीं कि है, फिर भी उसको पुलिस द्वारा। चलिए बढ़ेंगे आगे। ब्यावर विजयनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डीएसटी और पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। 3 मंजिला इमारत में चल रहे सट्टे के अड्डे पर दबिश दी। पुलिस ने मौके से 24 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया है। एक बड़ी कार्रवाई से कहा जा रहा है 82,500 रुपए की नकदी और 6 बाइक भी जब्त की गई हैं। और अब खबर जयपुर के खातीपुरा से है, जहां शहीद मेजर दिग्विजय सिंह सुमाल स्कूल में राउंड टेबल के सहयोग से निर्मित 16 क्लासरूम वाले नए भवन का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने किया। विधायक शर्मा ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार के निर्देशों के तहत खेड़ली नगर पालिका प्रशासन ने कस्बे में अवैध अतिक्रमण और प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई का नेतृत्व ईओ नरसिंह मीणा और अतिक्रमण प्रभारी JEN मुकेश मीणा ने किया। नगर पालिका ने कस्बे के प्रमुख चौराहों और सड़कों से ठेलियां, तख्त और अन्य अवैध अतिक्रमण हटाए, जो अक्सर जाम की मुख्य वजह बने हुए हैं। सब्जी विक्रेताओं की ठेलियां नई सब्जी मंडी में स्थानांतरित की गई, तो वहीं प्रतिबंधित पॉलिथीन में सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से माल जब्त किया गया और आगे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। प्रतापगढ़ SP B आदित्य ने राजकीय राशि के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 70 लाख रुपए की राजकीय राशि के गबन के मामले में आरोपी भूपेश पाटीदार को गिरफ्तार किया। इस गबन में फर्जी फर्मों से भुगतान कर बिना सामग्री सप्लाई की राशि निकालना और पंचायत क्षेत्र से बाहर के लोगों को मस्ट्रोल में भुगतान करना शामिल है। और अब खबर कुचामन से, जहां महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया, जिनमें छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। राजकीय बालिका महाविद्यालय में राजस्थान पुलिस अकेडमी से प्रशिक्षित ट्रेनर सुनीता बडगुजर छात्राओं को कराटे, मार्शल आर्ट, पंचेज, ब्लॉकिंग, हैंड मूवमेंट और किक जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण दे रही हैं। 3 सप्ताह तक चलने वाले इस शिविर को लेकर छात्राओं में खासा उत्साह है। हम मानते हैं कि यह बहुत ज़रूरी है। ये हमारे राजकीय कन्या महाविद्यालय में लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा चलाए गए हैं। हमें यहाँ पे मैडम सिखाने आती है, वो हमें सेल्फ डिफेंस के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सिखा रही है। वो हमें सिखाती है कि कैसे किसी चीज़ का कैसे यूज करते हैं, किसी जैसे हमारे पास हथियार नहीं हो तो हम कैसे अपने हाथों से कैसे अगले के ऊपर वार कर सकते हैं। आज के टाइम में लड़कियों के लिए बहुत अत्याचार हो रहे हैं हमारे समाज में देखे जाएं तो, जिसमें हमारे कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये आज के टाइम को देखें तो बहुत ज़रूरी है। लड़कियों में एक प्रकार का सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, वो अपनी रक्षा कैसे कर सकें। राज्य सरकार की बजट घोषणा में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाने
हैं और आयुक्तालय के आदेश के अनुसार हमारे महाविद्यालय में भी ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण आरंभ हुआ है। इसमें आज के दौर में देखें तो जो समाज में फैल रही कुरीतियाँ और भय, क्राइम आदि को देखते हुए और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं में एक अच्छा है। ये शिविर हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम इससे कुछ सीखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम अपनी सुरक्षा भी कर सकेंगे, मददगार ज़्यादा होगा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित होगा। हाँ, आज के दौर में ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण मतलब प्रत्येक बालिका के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट हमारे सरकारी विद्यालयों में और राज्य के कॉलेजों में भी ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के नाम से चल रहा है, ये आयोजित किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे राजकीय कन्या महाविद्यालय में भी ये 21 दिन का आत्मरक्षा प्रशिक्षण कोर्स चल रहा है। और राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल से भी मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राजस्थान से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई है। देखिए तस्वीरें, मुलाकात की तस्वीरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर और इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, किरेन रिजिजू से मुलाकात हुई है और राजस्थान से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चर्चा की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, सभी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है। बांसवाड़ा से खबर, राज तालाब थाना क्षेत्र के ठिकरिया गांव में एक युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। आकाश स्कूल से घर लौटने के बाद अचानक करंट की चपेट में आ गया। परिजनों ने जब आकाश को बेसुध हालत में देखा तो आनन फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लक्ष्मणगढ़ के निचवा थाना इलाके में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अज्ञात चोरों ने रात के समय सोची गांव के एक घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। चोरों ने 3 कमरों के ताले तोड़कर 15 लाख के जेवरात और हजारों रुपए चुरा लिए। परिवार के मुताबिक जिन कमरों से सामान चोरी हुआ उनके ताले लगे हुए थे। चोरों ने ताले तोड़कर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। निचवा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पोखरण से खबर, गैंगरेप के मामले में न्यायालय ने 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ 1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 2 वर्ष पूर्व 17 सितंबर 2023 को नाचना क्षेत्र में कादू खान और इकबाल खान ने एक महिला के साथ उसी के खेत में जबरन दुष्कर्म किया था। मामले में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता समंदर सिंह ने पैरवी की। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। पुष्कर प्रशासन एक्शन मोड में है। एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। ब्रह्मा मंदिर बाजार से हटाए गए अस्थायी अतिक्रमण कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। नगर परिषद की टीम ने मुख्य बाजार से अतिक्रमण हटाकर सामान को जब्त किया है। अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। रामदेवरा मेले को देखते हुए, भारी भीड़ को देखते हुए यहाँ पे आहिस्ता अतिक्रमण और साफ़ सफाई का कार्य किया जा रहा है। इसमें दुकानें जो कि बाहर लगी हुई है रोड पे, उनको हटाया गया और कार्रवाई की गई। श्रीमान सर, ये आगे भी जारी रहेगा। सर, रामदेवरा मेले को देखते हुए। जैसलमेर से खबर, राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है। रुक रुक कर बूंदाबांदी का दौर जारी है। तेज हवाओं के साथ बरस रहे मेघ, भीषण गर्मी और उमस से आमजन को राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने मध्यम बारिश की संभावना जताई है। तो देखिए, रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और अब खबर सीकर से है, जहां पर बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रवासा धाम पहुंचे, जहां 9 दिन का सीपीए मिलन
समारोह आयोजित होगा जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शामिल होंगे। उन्होंने पूर्व पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य की प्रतिमा को फूल अर्पित किए। समारोह में धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कल रवासा धाम पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि 20 अगस्त को समारोह का समापन होगा।